गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पदम परागा बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूर मैं चूरन चारू समन सकल भवरुजि परिवारू। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि युग पद कमल मनावहूँ जा शुक्रपा निर्मल मति पावहूँ। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बड़े हर्ष की बात है, ऐसा हमारे गुरुदेवता ने बताया, विद्वानों का मत है कि जब हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्म उदय होकर के आते हैं तो भागवत कथा करवाने का और सुनने का मौका मिलता है। ये भागवत कथा 3 बार हुई और तीनों बार कलयुग में। सर्वप्रथम इस भागवत कथा को सुना था महाराज परीक्षित ने जब कलयुग 30 वर्ष आ गया था। भागवत जी के महात्म्य में बताया कि भागवत कथा सुनने से किस किस का उद्धार हुआ है, किस किस का कल्याण हुआ है। और ये हमारे गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि भगवान की कथा कलयुग में काम क्या करती है। इस कलयुग के समय में भगवान की कथा क्या काम करती है। तो हमारे परीक्षित जी अवधेश बाबू अपने स्थान से खड़े होकर के आए, भागवत जी का तिलक कर दें, क्योंकि भागवत कथा आरंभ हो रही है। और खाली हाथ मत करियो, या तो कुछ दक्षिणा रखें, तिलक कर दो उसका। हाँ करो, बस बस। हेलो, ध्यान से सुने सब।
भगवान की कथा कलयुग में काम क्या करती है, ये गोस्वामी जी बताते हैं रामचरितमानस में। क्या? राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, ओ संशय बिहन उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। गोस्वामी जी बताते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी। आपने देखा होगा जब हम ताली बजाते हैं पक्षी उड़ जाते हैं वृक्ष से, और भगवान रूपी कथा की ताली वो है जो संसार रूपी पक्षी बैठा होता है वो उड़ जाता है, और कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है भगवान की कथा। तो सूची बताते हैं शौनकादिक ऋषियों, एक बात जीवन में याद रखना सभी श्रोता बंधु जो भी यहां कथा पंडाल में बैठे हैं, प्रांगण में बैठे हैं, इस दुनिया में बड़ा कौन है? धनवान है वो या बलवान है वो? और सत्यता यह है कि इस कलयुग में दो ही बड़े माने गए हैं, जेब में धन ज्यादा हो और शरीर में बल ज्यादा हो, ये दो बड़े माने हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने, विद्वानों ने इन दोनों में से बड़ा किसी को माना ही नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज हमारी तुम्हारी है ही नहीं। आपने ये विचार भी देखा होगा करके, जो जहाजों में उड़ा दिए वो साइकिल पे नहीं छोड़े, और जिनके पैदल चल से धरती में गड्ढे पड़ जाते थे वो खाट में मिला दिए, इतना काम कर सकता है वो। लेकिन बड़ा है कौन? ये उत्तर कांड में गोस्वामी जी बताते हैं, न धनवान बड़ा है न बलवान बड़ा है। बड़ा कौन है? सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। राम सिया राम बोलो राम सिया, राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, बड़ा उसे माना जिसका मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति में लगा है वो बड़ा है। न धनवान बड़ा है न बलवान बड़ा है। श्रोता बंधो, सूती ने बताया कि जिस समय ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति के पुत्र थे, और इन दोनों पे बुढ़ापा आ गया था, और बुढ़ापा भी कब आया? जब मां जवान थी। ज्ञान वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र थे, और जब दोनों की काया बिल्कुल जर्जर हो गई थी तो आज मां रोने लगी थी। दोनों पुत्रों के ऊपर हाथ रख करके बार बार आवाज लगाती थी, लेकिन दोनों पुत्रों ने कोई आवाज नहीं दी। उस समय भजन भी सुनाए, कीर्तन भी सुनाए, लेकिन दोनों जब चेतना में नहीं आए, श्रोता बंधो, उस समय देवर्षि नारद आए हैं। देवर्षि नारद, हमारे भारत की संस्कृति ये बताती है कि जब जब मानव समाज पे, दानव समाज पे, देव समाज पे कष्ट आया है, तब तब संतों ने दूर किया है, संतों ने दूर किया है। और इसी कारण भगवान ने अपने को पीछे कर लिया।
संतों से अपने को पीछे कर लिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की, साधु की वाणी अटल होती है। भगवान कहते हैं मेरा वचन झूठा हो सकता है। तो आज देवर्षि नारद जिस समय बीणा बजाते हुए आ रहे हैं और गा के आ रहे हैं देवर्षि, सभी प्रेम से ताली बजाते हुए गाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होय सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे पाप होय सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज देवर्षि नारद जब आए हैं तो नारद जी ने पूछा है तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं और दोनों पुत्रों पर बुढ़ापा है, काया बिल्कुल जर्जर हो चुकी है,